करके गोल घुमा करके हमें फंसाया जा रहा है। और ये मूल्य है वो भी 11.664 मिलीग्राम का। आप जिम्मेदार हो, आप ही उनका पैसा भर के दीजिए, हमको नहीं मालूम। ये सूर्योदय वाला बोलता है। कौन सा सूर्योदय बैंक है? रिजेक्ट करेंगे, हमको धमकी दे रहे ऐसे ऐसे कि बैंक किस तरह से फ्रॉड कर रहा है। सभी के नाम से आवेदन बनाएंगे। इस वक्त है मुंबई महाराष्ट्र, मस्जिद बंदर, ये पूना स्ट्रीट है। यहाँ पर कुछ संस्थाएं लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे जो कि हम दिखाना चाहते हैं आपको, यहाँ पे जो बैंक लोग जो पीड़ित हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और जो उनकी संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं जो द्वारा जो उनको बताया जा रहा है, किस बेसिक बताया जा रहा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सर, ये SRB न्यूज़, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप लोग ये आज जो संस्थाओं द्वारा आप लोग लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, ये क्या है चीज़, क्या चीज़? वंदे मातरम साथियों, मैं जनता सरकार मोर्चा महाराष्ट्र का कार्यकर्ता हूं। और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे वैश्विक जो षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत में लगभग 5 लाख करोड़ का जो है गोल्ड रखा हुआ है। 5 लाख करोड़ का गोल्ड है। गोल्ड जो है आपके RBI में जो है सुरक्षित है। और लगभग 34 लाख करोड़ रुपए जो है ये चलन में जो है पूरे चल रहा है। लेकिन अगर लोन की बात करें, लोगों से जो कर्जा लेना है वो लगभग 200 लाख करोड़ है। देखिए, पहली बात तो जो करेंसी छापने का नियम है कि इतना गोल्ड होना चाहिए, वो नियम का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा जो है भाई, जितना इन्होंने नोट छाप रखे हैं उससे इतने गुना ज़्यादा पैसे लेना है। और जब मार्केट में पैसा है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? तो ये जो हवा में बना करके पैसा लोगों को लूटा जा रहा है, जैसे कि बैंक में आपका या मेरा पैसा है, हमारे ही लोगों को दे करके गोल घुमा करके हमें फंसाया जा रहा है। और ये षड्यंत्र का हम पूरा पर्दाफाश करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आप समझिए और लड़ें। तो ये हमारा मेन मोटिव है कि बैंकों की जो लूट जो चल रही है उससे बचाना है लोगों को। नहीं, हमने एक थोड़ा आपने देखा है कि आप जो एक फ़ोटोग्राफ निकाले हैं उसमें पुराने नोटों हैं, तो पुराने नोटों पर कुछ आप लिखी हुई बात बता रहे हैं, तो है क्या वो लिखी हुई चीज़ है? देखिए, जैसे कि आप देखें कि कोई नोट जो है, आज के नोट की हम बात करें तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 5 रुपये या 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। जी हाँ, आपने देखा होगा, हर व्यक्ति ये जानता है। तो जब उसके ऊपर जब वो 10 रुपये हम दे रहे हैं, नोट हम दे रहे हैं, तो उस पर ये क्यों लिखा है कि हम धारक को 10 रुपये या 20 रुपये देने का वचन अदा करते हैं? तो उसके पीछे का जो इतिहास है, भी रुपया है क्या? क्योंकि वो नोट जो वो रुपया नहीं है। अब पहले क्या होता था? पहले होता था कि मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ ऑन डिमांड, मतलब सामने वाले की डिमांड पे। यानी कि जब आप अपना 10 रुपये उसको दोगे तो उसने जो वादा लिखा है कि मैं ये नोट लेकर के आपका मुख्य 10 रुपये जो है वो दूंगा। तो ये रुपया क्या है, ये हमारे जो साथ में एक्सपर्ट हैं हमारे भंडारी जी, ये आपको थोड़ा इस पर मार्गदर्शन करेंगे। जी सर। जी नमस्कार सर। आज बहुत मैं देखा काफ़ी तहे दिल से लोगों को आप एक अच्छा अधिकार दे रहे हैं लोगों में, तो क्या है उस चीज़? इन्होंने क्या किया है, छल कपट करके हमारे देश का जो भी लीगल टेंडर जो रुपया है, उस रुपये का जो मानक मूल्य है वो 1 रुपये का मानक मूल्य है 11.664 मिलीग्राम चांदी का सिक्का। और जो चांदी के 10 सिक्के हैं, उस चांदी के 10 सिक्कों का जो मानक मूल्य है वो है सोने की मोहर। और सोने की मोहर का जो मानक मूल्य है वो भी 11.664 मिलीग्राम का सोना, यानी कि 24 कैरेट का सोना। तो इस हिसाब से हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसको 1 रुपये की कीमत में जो सरकार ने हमें, भारत सरकार ने जो वादा किया है, उस वादे के हिसाब से जो हमें 1 रुपया की जो पर्ची हमें दी जा रही है, उस वादे के हिसाब से उस पर्ची का कीमत के जितना रुपया, चांदी का रुपया हमें मिलना है, या सोने की मोहर के बदले में वो हमें मिलना है, ये उसमें वादा है। मगर आज के तारीख में उन्होंने क्या किया, ये वादा जो है वो खंड है, वो खंड ही बदली कर दिया। तो जो पुरानी नोट थी, उस पुराने नोट के ऊपर लिखा हुआ था, आई प्रॉमिस द बेरर सम ऑफ 10 रुपीज़ एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यूज़। यानी कि आपके पास जो हम लोगों ने रुपए की पर्ची दी है, हाँ, रुपए की पर्ची दी है, उस रुपए की पर्ची को अगर किसी भी सरकारी कार्यालय में आप लेके जाते हो तो उसमें उन्होंने वचन दिया था कि इसके कीमत के बराबर का हमें सोना वापस मिलना चाहिए। और उस षड्यंत्र को इन्होंने छल कपट करके वो जो तोड़ दिया, जो वायदा तोड़ दिया, और हमें
कृत्रिम हवा में पैसा बना के हमारे देश की जनता को गुलाम बनाने का ये षड्यंत्र चल रहा है। नहीं, आपका कहना यह है कि सोना कम है और रुपए ज़्यादा है। ज़्यादा है, सोना कम है और नकली रुपया ज़्यादा है। नकली रुपया ज़्यादा है, तो इस पर आप लोग क्या डिमांड रखते हैं? इसके ऊपर हम लोग डिमांड सरकार से ये पूछते हैं कि किसी बैंक को या हम लोग आवेदन लगा के लीगल तरीके से ये पूछते हैं कि आपने हमें जो रुपया दिया वो असली दिया है या बैंक नोट में दिया है। तो बैंक आज तक उसका कोई भी सही तरह से जवाब नहीं दे रहा है। तो आप सरकार से भरोसा करते हैं, सरकार आपको जिम्मेदारी से बता देगी? सरकार 2023 तक तो जिम्मेदारी से बता रही थी, मगर बार बार आरटीआई लगाने के बाद उन्होंने अभी पूरी जानकारी देना ही बंद कर दिया है। जी जी। तो अभी और कुछ कहना चाहते हैं? और ये इन लोगों ने क्या किया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इन्होंने क्या किया है, हमारी आम जनता को अलग अलग रोगों के जो रोग अस्तित्व में ही नहीं है, उस रोगों को हमारी जनता को डरा धमका के ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। और उस वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमारे जो जनता है जिसको वैक्सीन शूट नहीं हुआ या जिनके शरीर में वो वैक्सीन गया है उनको ब्लड कैंसर, हार्ट डिसीज़ या फिर हार्ट अटैक, इन बीमारियों से लोग ऑन द स्पॉट मर रहे हैं। जी जी। तो हम सर पूछते हैं कि ये जो जनता है, ये जो आपके साथ में जो पब्लिक है, तो इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया है। तो आप जो आपने उनको समझाया है, क्या वो उसके बात पे लोग सहमत है कि नहीं है? हाँ, पूछ लो एक बार इनसे पूछा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खतीजा है। आपका नाम खतीजा है? हाँ, खतीजा। तो आप बताइए कि ये जो बैंक वाले आपको कैसे प्रताड़ित करते हैं, किस भावना से? क्योंकि वो लोग इस चीज़ से प्रताड़ित करते हैं। खतीजा मैडम, आपने लोन दिलाया, आप जिम्मेदार हो, आप ही उनका पैसा भर के दीजिए, हमको नहीं मालूम। ये सूर्योदय वाला बोलता है। कौन सा सूर्योदय बैंक है? सूर्योदय बैंक। वो तुम गाली दो या कुछ भी करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि हमने लोन दिलाया है, तो आपने लोन दिलाया है बराबर। तो सामने वाला नहीं कहेगा आपका कमीशन होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, वो मेरे पूरे मेंबर बोल सकते हैं ये तो बात। आपने लोन नहीं लिया है? लोन लिया है ना मैंने भी, मैं भी कस्टमर हूँ। तो आप कितना लोन लिए हैं? मेरा 60,000 का चल रहा है अभी। तो अभी आपको लोन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? 10th मंथ हो गए। अभी क्या तकलीफ चल रही है आपको? अभी ये महीने हम लोग ने पैसे ही नहीं भरे। आपके पास पैसे ही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी। आपका क्या नाम है? गीता सिंह। जी। आपका भी लोन है? हाँ, देखिए, ये सब पीड़ित लोग हैं। कैसे पीड़ित आपको परेशान करते हैं बैंक वाले? यही फ़ोन लगाते हैं, बोलते आप लोन भरो, नहीं तो फ़ोन आधार कार्ड लॉक कर देंगे या आपके घर पे आएंगे, धमकी देंगे, यही बोलते हैं। अच्छा, और कौन ले लिया? आप भी लोन लिए हैं? आप लिए हैं? आपको क्या कहते हैं बैंक वाले? लेट होएगा तो ब्याज लगाएंगे, एक दिन का 500 रुपये लेंगे, ऐसे बोलते हैं। एक दिन का 500? अभी तक आपने कितना ब्याज भरा है? अब कभी 2-4 दिन लेट हुआ तो उस हिसाब से भर भर के देना पड़ा है हमको, देते हैं। यानी कि आपको ज़बरदस्ती प्रताड़ित भी करते हैं? ठीक है, हाँ, प्रताड़ित करते। आप भी लोन लिया है? क्या नाम आपका है? फ़ोन करते तो मेरा रिजेक्ट करेंगे, हमको धमकी दे रहे, ऐसा ऐसा बोलते हैं, बता रहे हमारे को। जी जी। तो सर, आपका क्या नाम है? मैं अनिल वर्मा, जनता सरकार मोर्चा मुंबई से। जो हमारे संपर्क में ये जो महिलाएं हैं, ये आई, छोटी मोटी लोन लेने के बाद इनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया बैंक से। जी जी। देखो, मैं वही चीज़ का मैं अभी इनसे अनुभव लिया है कि जिन्होंने लोन लिया है, बैंक को बताया कैसे बैंक ने किसी को प्रताड़ित कर रहा है। तो आपकी जो संस्था, इनके माध्यम से आपको इनको मिल जाएगा फैसला, है ना? नहीं आओ। भारत के अंदर काफ़ी लोगों को राहत मिला है हमारे संस्था के जरिए, तो इनको भी मिलेगा। क्या समस्या कहाँ आता है, इनको जागरूक होना चाहिए। और जो हम लोग सिस्टम बता रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस ट्रेनिंग के हिसाब से बैंक से, रिकवरी वाले से फाइट करना चाहिए, तो इनको काफ़ी राहत मिलेगा। और जो बैंकिंग षड्यंत्र चल रहा है, उस हिसाब से समझ के अगर उनसे सवाल करेंगी तो इनको काफ़ी राहत मिलेगा। मेरा कहना यही है। तो और क्या इनके पास क्या क्या मुद्दे दिए आपने? कुछ लिखित प्रमाणित कर रहे हैं या ऐसे सिर्फ मुँह ज़बानी बोल के इनको ख़त्म कर दे रहे बातों पे? हम इनको अभी एक आवेदन बना के देंगे सभी को कि बैंक किस तरह से फ्रॉड कर रहा है। सभी के नाम से आवेदन बनाएंगे, इन्होंने कितना लोन लिया है, कितना भर दिया है, वो आवेदन जब बैंक को भेजेंगे तो जब तक वो बैंक आवेदन का जवाब नहीं देता है, इनको 1 रुपया भी लोन भरना नहीं है। वो आवेदन में कि किस तरह से बैंक फ्रॉड करता है, गलत करता है, सारी दस्तावेज रहेंगे और बैंक को भी पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, जनता के साथ लोन दे के क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो।
खुद तो फ्रॉड कर रहे हैं, उस पे से उनके घर पे आके गाली गलौज देना, फ़ोन पे धमकी देना, ये सब सहा नहीं जाएगा। इनके साथ जनता सरकार मोर्चा की पूरी टीम है और इनको राहत ज़रूर मिलेगा। तो देखिए अभी जो है इन्होंने संस्थाओं द्वारा जो है लोगों को एक महत्वपूर्ण का विषय उन्होंने दिया है और इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से अगर इनको बैंक प्रताड़ित करती है, अभी इनके पास बैंक प्रताड़ित नहीं करेगा। और ये जो संस्था है मजबूत है और ये लोग जहाँ तक आपकी संस्था कहाँ तक चलती है बताइए? पूरे भारत में चलता है, पूरे भारत में, ऑल इंडिया। देखिए उन्होंने कहा है कि जो संस्था है पूरे भारत में चलता है और इसी संस्था के माध्यम से जितने लोग प्रताड़ित किए जाते हैं अब प्रताड़ित नहीं किए जाएंगे। भारत की हुंकार है, सरकार है, भारत की हुंकार है, सरकार है, जोर जुलूम के टक्कर में वंदे मातरम, भारत के ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत के ओंकार है, जनता ही सरकार है।